बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक प्रतापी, दानी और धर्मप्रिय राजा राज्य करता था। राजा हर रोज गरीबों की सहायता करता, ब्राह्मणों को दान देता और जरूरतमंदों की मदद करता था। यही उसका धर्म था और यही उसका सुख। लेकिन उसकी रानी का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसे दान पुण्य बिल्कुल पसंद नहीं था। न वह स्वयं कभी गरीबों को कुछ देती, न भगवान की पूजा करती और राजा को भी रोकती रहती थी। वह हमेशा राजा से कहती, आप सारा धन लुटा देते हैं, ऐसा दान देना ठीक नहीं है। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल चले गए और रानी महल में अकेली रह गई। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश धारण करके महल में भिक्षा मांगने पहुंचे। साधु ने बड़ी विनम्रता से कहा, देवी कृपया भिक्षा दें। लेकिन रानी क्रोध में बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत परेशान हो चुकी हूं। मेरा पति लगातार धन बांटता रहता है। मेरी तो इच्छा है कि यह धन ही नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने शांत स्वर में समझाया, देवी धन और संतान तो हर कोई चाहता है, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, निर्धन कन्याओं के विवाह कराओ। ऐसे बहुत से पुण्य के काम हैं जिनसे तुम्हारा यश इस लोक और परलोक दोनों में फैलेगा। लेकिन रानी पर साधु की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह और ज्यादा कटु स्वर में बोली, महाराज मुझे कोई उपदेश मत दीजिए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। यदि धन नष्ट करना ही है तो बृहस्पतिवार को घर लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से धीरे धीरे अदृश्य हो गए। रानी ने अहंकारवश साधु की बताई हर बात को वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी पूरी धन संपत्ति समाप्त हो गई। जिसके महल में खजाने भरे रहते थे वहां अब खालीपन और चिंता का माहौल था। भोजन तक के लिए राजा का परिवार परेशान होने लगा। तब एक दिन राजा ने भारी मन से रानी से कहा, हे रानी, अब यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं। इस नगर में सभी लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए मैं यहाँ काम भी नहीं कर सकता। तुम यहीं रहो, मैं किसी दूसरे देश जाऊंगा, शायद वहां कोई मार्ग मिल जाए। मैं यहाँ रहकर कोई छोटा काम नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा प्रदेश चला गया। प्रदेश में राजा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर में बेच देता। इसी तरह मेहनत करके वह अपना जीवन चलाने लगा। उधर राजा के चले जाने के बाद महल सूना हो गया। रानी और उसकी दासी दोनों दुखी रहने लगी। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि कई कई दिनों तक उनके घर चूल्हा भी नहीं जलता था। एक बार ऐसा समय आया जब रानी और दासी को पूरे 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। 7 दिन से भूखी बैठी रानी ने व्याकुल होकर अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ सहायता लेकर आ, ताकि हमारी थोड़ी बहुत गुजर बसर हो सके। रानी की आज्ञा पाकर दासी उसकी बहन के घर पहुंची। संयोग से उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने जैसे ही रानी का संदेश सुनाया, रानी की बड़ी बहन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह पूरी तरह कथा सुनने में लीन रही। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई। उसके मन में क्रोध भी भर आया। उदास मन से वह लौटकर महल आई और रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने दुर्भाग्य को कोसा और मन ही मन बहुत पछताई। उधर कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन के मन में विचार आया, मेरी बहन की दासी आज आई थी पर मैं उससे बोली नहीं, वह अवश्य दुखी हुई होगी। कथा और पूजन पूरा करके वह तुरंत अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, लेकिन जब तक कथा चलती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर पाई। बताओ दासी क्यों आई थी? तब रानी भावुक होकर बोली, बहन, अब तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं बचा था। ये कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी के साथ पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की सारी बात विस्तार से सुना दी। रानी की बहन ने धैर्य से सुनकर कहा, बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखो, संभव है कि तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहन के बार बार कहने पर उसने दासी को भीतर देखने भेजा। अंदर जाकर दासी ने देखा कि वहां सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा रखा हुआ है। यह देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। दासी दौड़कर रानी के पास आई और बोली, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम अपने आप व्रत ही कर लेते हैं। क्यों ना हम भी बृहस्पतिवार का व्रत और कथा करने की विधि पूछ लें, ताकि आगे हमें कष्ट ना हो। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का लेकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, व्रत कथा सुननी चाहिए और केवल पीला भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की पूरी विधि समझाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब फिर से गुरुवार आया तो रानी और दासी ने पूरे मन से व्रत रखा। वे घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आईं, फिर केले की जड़ और विष्णु भगवान का विधिपूर्वक पूजन किया। लेकिन मन में एक चिंता थी, अब पीला भोजन कहां से आए। इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हो गईं। चूंकि उन्होंने श्रद्धा से व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया
और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसने रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे हर गुरुवार को नियमित रूप से व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर में फिर से धन संपत्ति आने लगी। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद रानी फिर से पहले की तरह आलसी और लापरवाह होने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी। तुम्हें धन संभाल कर रखने में कष्ट होता था, इसलिए सारा धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से फिर से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य सूझ रहा है। बड़ी मुसीबतों और कष्टों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए, ताकि तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। वह दिन बृहस्पतिवार का था। अचानक उस निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। वे लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता मग्न क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूं? इतना कहकर वह रोने लगा और अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई। महात्मा जी बोले, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का अनादर किया था, इसी कारण वे रुष्ट हुए और तुम्हारी यह दशा हो गई। अब तुम चिंता छोड़कर मेरे कहे अनुसार चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लेकर प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर लौटे में अमृत तैयार करो और कथा के बाद परिवार व श्रोताओं में अमृत और प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु की बात सुनकर लकड़हारा बोला, महाराज, लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता कि भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। तब साधु बोले, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन रोज की तरह लकड़ियां को लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा। उससे तुम आराम से भोजन भी कर लोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतते बीतते फिर बृहस्पतिवार आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर गया और सचमुच उसे उस दिन बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ घर ले गए और भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पहुंचा तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे सचमुच 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह सच्चा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाया, उससे क्षमा मांगी तथा उसे योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, ये किसके बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। ये सुनकर राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो वह उन्हें अपने साथ भीतर ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। बृहस्पति भगवान की कृपा को देखकर राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर
अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी तब मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा बुढ़िया के खेत पर गया और उसने कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और उसने कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी चिंताएं त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। यह बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गड्ढे पर चढ़कर आई। यह सुनकर राजा की बहन बोली, भाभी, मैं अगर उस दिन उस प्रकार न कहती तो तुम्हें बुरा नहीं लगता और तुम्हें औलाद कैसे मिलती। अर्थात जब मैंने उस दिन वह कथन कहा तभी आपको औलाद की कमी का अनुभव हुआ और आपने बृहस्पति भगवान की शरण ली, जिनकी कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा और भाव से सुने उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और उस पर बृहस्पति भगवान की कृपा बनी रहती है। हमारी आपसे बस इतनी ही आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी।